गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज का वचन देखेंगे और आज जिस विषय में बात करेंगे वो है झुंड में रहना। परमेश्वर ने अपने लोगों को भेड़ कहा है कि तुम मेरी भेड़ें हो, और एक अच्छा उदाहरण, अच्छा चित्र है, क्योंकि इजराइल में भेड़ और चरवाहे का एक बहुत बढ़िया रिश्ता होता था। जो चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। और एक जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ के लिए इंतज़ाम करता था, उसकी फिक्र करता था। इसलिए यीशु ने ये उदाहरण लिया कि तुम मेरी भेड़ें हो और मैं सच्चा अच्छा चरवाहा। मजदूर भी रखे जाते थे उस समय, मगर मजदूर मुसीबत आते हुए देख करके वो भाग जाते थे और भेड़ों को अकेला छोड़ देते। पर यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैं तुम्हारा असली चरवाहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए जान देता हूँ। और हम जानते हो मरा हम सबके लिए ना। तो यीशु ने कहा तुम भेड़ें हो और भेड़ें झुंड में रहती हैं, तो हमें झुंड में रहना है। झुंड में रहो। अगर झुंड से बाहर रहेंगे तो फिर नुकसान है, फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो भेड़ झुंड से बाहर निकल जाती है वो फिर अकेली हो जाती है, और वहाँ पर ऐसी भेड़ के लिए खतरा है, क्योंकि शैतान जो है हमेशा ताक में रहता है, हमेशा ताक में रहता है। यीशु हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा, हमें उसके साथ रहना। उसने हमें झुंड में रखा, उसने हमें कलीसिया रखा। एक झुंड है कलीसिया, उसमें रहने के लिए बोला। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे विश्वासी हैं जिन्हें झुंड में रहना पसंद नहीं है। हाँ, वो कहते नहीं हम अकेले घर पे रहते हैं, हम टेलीविज़न से देख लेते हैं मैसेज, हम घर में पढ़ लेते हैं, हम प्रार्थना कर लेते हैं। भाई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें झुंड में रहना पसंद नहीं, हमें अगुओं की अगुवाई पसंद नहीं है, मुझे अधीन में रहना पसंद नहीं है। मगर परमेश्वर ने कहा है कि जो झुंड में रहेगा, जो संगति में रहेगा, जो मुझ में बना रहेगा वही बढ़ेगा। शैतान एक्चुअली कई बार विश्वासियों को दूर करने के लिए बहुत तरीके के हथकंडे अपनाता है, बहुत सारे कोशिश करता है कि उसके लोग अलग हो जाएं। उनमें से ये भी है कि स्वयं पर आधारित होकर के विश्वासी जीवन जीना, ना कि अपने अगुए की अगुवाई में या फिर कलीसिया की अधीनता में। पर यीशु ने कहा मैं सच्चा चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और हमारा चरवाहा जो हमें रास्ता दिखाता वो सही है। हाँ, यूहन्ना 10:14 में यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और उसने हमें एक झुंड दिया, झुंड में रखा है। हमें झुंड में रहना है, झुंड में रहना, क्योंकि हम मसीह के हैं। उसने हमें बुलाया, संसार से निकाला, शैतान के चंगुल से छुड़ा लिया। हम कहाँ हैं? परमेश्वर में, यीशु में। उसने हमें बुलाया। रोमियो 1:6 कहता है कि हम मसीह यीशु के होने के लिए बुलाए गए। संसार से यीशु ने अपने लिए हमें बुलाया। हम उसकी भेड़ हैं, उसकी निज भेड़ हैं, उसकी निज प्रजा हैं। उसकी निज प्रजा हैं हम। तो उसने हमें एक झुंड में रखा, एक कलीसिया दिया, एक अगुआ दिया, एक चरवाहा दिया। हमें उसके साथ है, हमें उसकी इच्छानुसार जाना है। और उसने हमें पता क्या, उसने मसीह ने हमें अपने साथ एक कर लिया है। उसने हमें एक किया, अपने साथ मिला लिया, और हमेशा के लिए, सदा के लिए, ताकि हम कभी अलग ना हो। यूहन्ना के 17:11 में उसने हमें एक कर लिया अपने साथ। हाँ, एक कर लिया है। अब शैतान चाहता है कि हम झुंड से बाहर निकलें, क्योंकि मसीह ने हमें कहाँ लगाया है, कहाँ रखा है? झुंड में। झुंड क्या है? कलीसिया में रखा है। अब शैतान चाहता है कि हम कलीसिया से बाहर निकल जाएं, अलग थलग हो जाएं, अकेले हो जाएं, और चरवाहे बिना हो जाए, बिना चरवाहे की हो जाए। और ऐसे में वेरी सिंपल, बहुत आसान है कि शैतान ऐसी भेड़ को अपना शिकार बना ले। बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपना शिकार बना सकता है लोगों को। कई बार ईगो आ जाता है लोगों को, कई बार लालच आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तकलीफ परेशानियों में वो मिसगाइड करता है, गलत रास्ता दिखाता है। लोग उसके, परमेश्वर के लोग उस पर चलते हैं। कौन? ज़्यादातर वो जो झुंड से बाहर, झुंड से बाहर। झुंड से बाहर रहना अच्छी बात है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में कहता है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान तैयार रहता है कि कब कोई भेड़ उसे मिले जिसे वो फाड़ता है। इसलिए उसी वचन में पहले कहता शुरुआत, सचेत रहो, सावधान रहो। सचेत रहना, सावधान रहना है। यीशु ने जहाँ कहा हमें वहीं रहना है।
शैतान कई तरीके से हमें लालच दिखाएगा, कई तरीके से हमें प्रलोभन दिखाएगा, मगर विश्वासी होने के नाते हमें बने रहना है, हमें झुंड में रहना है। उसने हमें चरवाहा दिया और वो चरवाहा मसीह के साथ, मसीह के दिया हुआ चरवाहा, मसीह ने रखा है, यीशु ने दिया हुआ चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए। तो हमें अपने चरवाहे के भी विश्वास के अनुसार उसके विश्वास को परखना और देखना है, जाना है, क्योंकि मसीह यीशु की इच्छा है कि हम झुंड में रहें, परंतु शैतान की इच्छा है कि झुंड में ना रहें, झुंड से बाहर निकल जाए, झुंड से निकले बाहर, ताकि क्या हो, शिकार बना, वो हमें शिकार बना ले। चरवाहा झुंड की रखवाली करता है, चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता है, उसके चरवाहे के ऊपर जिम्मेदारी होती है झुंड की रखवाली करने की। लूका के 2:8 में लिखा है कि चरवाहे झुंड की रखवाली करते हैं और भेड़िए से रक्षा करते हैं। भेड़िया भेड़ों को नहीं डरता, भेड़िया चरवाहे को डरता है। भेड़ों से नहीं डरता, तो चरवाहे से डरता है। इसलिए झुंड में रहो, झुंड में रहना जरूरी है। आजकल समय बहुत अलग चल रहा है। ऐसे में शैतान कई तरीकों से झुंड से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, मगर हमें झुंड में रहना है। ये मसीह की इच्छा है, हम वहीं सुरक्षित हैं, हम वहीं बढ़ेंगे, वहीं हमारे लिए हेल्दी भोजन, वो अच्छा चरवाहा है, हमारे लिए अच्छा भोजन और अच्छी घास और अच्छे पानी के इंतजाम करता है। तो उसने कहा है कि उसने हमें कलीसिया में रखा, संगति में रखा है, झुंड दिया, हमें झुंड में रखा, झुंड में बने। तो बहुत